चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो फिर लेट्स कंटिन्यू कि भाई अपना जो टॉपिक था लास्ट टाइम में फंक्शनल ग्रुप अपन ले रहे थे, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप में हम अब तक क्या आ गए टोटल, आई थिंक दैट 13 ग्रुप तक के हम आ गए, बराबर है। सब अपने कैमरे ऑन कर लो बच्चों, चलो फटाफट, शाबाश। तो अभी हम जो टॉपिक देख रहे हैं, चलो बोर्ड पे ध्यान दो अच्छे से। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के अंदर ये है कि अब तक के हमने जो ग्रुप देखे, मैं उसको पहले रिवाइज करता हूँ फास्ट। तो हमने सबसे पहले ग्रुप देखे थे, जो फंक्शनल ग्रुप देखे थे अपने, पहला ग्रुप बॉन्ड एक्स हैलाइड, देन बॉन्ड OH अल्कोहल, बॉन्ड SH थायो अल्कोहल, इट इज आल्सो कॉल्ड मरकैप्टन, देन बॉन्ड CN साइनाइड, बॉन्ड NC आइसोसाइनाइड, बॉन्ड CNO साइनेट, बॉन्ड NCO आइसोसाइनेट, देन बॉन्ड CNS thiocyanate, bond NCS isothiocyanate, okay, then bond NH2 amine, amine has fish smell, ये हमने देखे थे, ठीक है। इसके बाद हम जो अगला जो पॉइंट था, दैट इज बॉन्ड CHO अल्डिहाइड, बॉन्ड COOH एसिड, बॉन्ड CONH2 अमाइड। तो बच्चों ये हमारे अब तक के 13 फंक्शनल ग्रुप हो गए थे। मैं काम करता हूं, सबसे पहले जो 5 नए फंक्शनल ग्रुप है ना, वो पहले क्लियर करता हूं, जिसके अंदर हम पहले कीटोन देखेंगे, फिर ईथर देखेंगे, फिर थायो ईथर देखेंगे, फिर हम देखेंगे एसिड अनहाइड्राइड, और साथ में हम देखेंगे ईस्टर, ठीक है। और उसके बाद रिमेनिंग 10 ग्रुप। तो आज हम टोटल जो ग्रुप देखेंगे, कल हमने 13 देखे थे, और आज हम टोटल 15 ग्रुप देखने वाले, 15 ग्रुप, और 13 और 15 मीन्स टोटल 28 ग्रुप हो जाएंगे। ये सबके सब ग्रुप आपको अच्छे तरीके से लर्न करना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो ठीक है, वेरी गुड। अब बच्चों हम देखेंगे, पहले अगला ग्रुप देखो, बहुत सिंपल है, ग्रुप नंबर 14। और ये बात अब आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, जो नए स्टूडेंट्स है बैच के अंदर, मैं उनको बता दूं कि आपको अल्किल ग्रुप के एग्जाम्पल पता होना चाहिए। अल्किल ग्रुप के एग्जाम्पल जैसे कि मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो चेक कर लो बच्चों, दैट इज 14। 14 नंबर का ग्रुप है बायवैलेंट CO, इसका नाम है कीटोन ग्रुप, इसको कीटोन कहते हैं, कीटोन। और इसको हम अगर अल्किल, दोनों ग्रुप, दो कार्बन, दो बॉन्ड छूटे हुए कार्बन के पास, इसको पढ़ते समय हम कैसा पढ़ेंगे, बायवैलेंट CO। तो बायवैलेंट CO यानी कि कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो बायवैलेंट CO यानी कि कीटोन ग्रुप बच्चों। तो कीटोन ग्रुप के अंदर एग्जांपल देख लो, इसमें हम लिखते दैट इज R बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड R, आगे डबल बॉन्ड हो। तो अब अल्किल ग्रुप हमको रखना है। एक बहुत सिंपल पॉइंट क्लियर करता हूं मैं, हम अल्किल ग्रुप सेम भी ले सकते, डिफरेंट भी ले सकते। और ये एक बार फिर लिख दे रहा हूं, जो कुछ नए स्टूडेंट आए होंगे, कैपिटल R को अल्किल ग्रुप कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अल्किल ग्रुप, ठीक है। अल्किल ग्रुप का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+1 बॉन्ड है। इसके 5 एग्जाम्पल है, जो हर गरीब से गरीब को पता होना चाहिए। 5 एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है CH3, देन C2H5, चेक कर लो, देन C3H7, देन C4H9, एंड देन C5H11। इनके नाम भी आपको पता है, ठीक है। नाम इनका मैं लिखता हूँ, दैट इज मिथिल, CH3 को मिथिल कहते हैं, C2H5 इथिल, then C3H7 propyl, then C4H9 butyl, then C5H11 pentyl, pentyl is also called amyl। चेक कर लो इनकी पांचों के नाम।
तो इसको मतलब कीटोन कहते हैं। अब देखो क्या हो रहा कि यहाँ पर हमको अल्किल ग्रुप के जगह पर ये एग्जाम्पल उठा के रखना है, ठीक है। अब आप मिथिल रखो, इथिल रखो, प्रोपिल रखो, दोनों सेम रखो, दोनों डिफरेंट रखो, नंबर ऑफ कीटोन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जो 13 का जो ग्रुप था वो अमाइड ग्रुप था, इसका नाम अमाइड ग्रुप था, दिस इज कॉल्ड अमाइड ग्रुप, साक्षी वाधवानी। तो ठीक है, इसका अमाइड नाम था बेटा। अभी हम आगे देखेंगे कि अब हमको क्या करना है बच्चों, इसके अंदर अल्किल ग्रुप के जगह पे एग्जांपल रखना है। मैं पहला एग्जांपल क्या करता हूँ, दोनों मिथिल को रखता हूँ, दोनों मिथिल ग्रुप रखते हैं अपन, दैट इज CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, आगे डबल बॉन्ड हो। देखो जो हम अल्किल ग्रुप रखते हैं अगर वो सेम है तो उनको हम डाई अल्किल पढ़ेंगे, जैसे दोनों मिथिल है तो डाई मिथिल, दोनों इथिल रहते तो डाई इथिल, समझ में आ रहा है। और अगर अलग अलग है तो अल्फाबेटिकली उनको अरेंज करना है, जैसे कि एक अगर इथिल है और एक मिथिल है तो उनको हम बोलेंगे इथिल मिथिल कीटोन, अल्फाबेटिकली। तो इसका नाम वैसे क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा डायमिथिल कीटोन, इट इज डायमिथिल कीटोन। इसको लाड से प्यार से एसीटोन भी कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एसीटोन। मैं अभी कॉमन नेम बता रहा हूं, मैंने अब तक के आपको आईयूपीएसी नेम नहीं बताया, हम कल से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। हाँ तो ठीक है, डायमिथिल कीटोन। और यहाँ पर सिर्फ अल्किल ग्रुप ही क्यों, अल्किल ग्रुप ही, अल्किल ग्रुप ही क्यों मतलब क्या अखिलेश यादव आप पहले से बैच नहीं कर रहे अटेंड, है ना, शायद आप पहले दिन से बैच नहीं कर रहे अटेंड। तो जो न्यू एडमिशन है उन्होंने पहले के लेक्चर देखना चाहिए, ये नए एडमिशन वाले बहुत तकलीफ दे रहे भाई, हर बार इनको बोलना पड़ता है कि पहले के लेक्चर देखो। अब एक हरमुर हो, आप डायरेक्ट अगर 14वें लेक्चर से आएंगे तो पहले के 13 लेक्चर देखना पड़ेंगे आपको। आप पहले के लेक्चर सीक्वेंस से एक एक करके देखो, तब जाके आपका लिंक अप जमेगा, ठीक है। एसीटोन इज यूज फॉर व्हाट पर्पस, एसीटोन से हम प्लेक्सी ग्लास बनाते हैं, ये इसका एक बहुत अच्छा यूज है, इट इज यूज इन द मेकिंग ऑफ प्लेक्सी ग्लास, PLEXI, प्लेक्सी ग्लास। प्लेक्सी ग्लास ये बुलेट प्रूफ ग्लास होते हैं, यानी कि अनब्रेकेबल ग्लास होते हैं। इसके अलावा एसीटोन का एक और अच्छा यूज है, जो नेल पॉलिश, जो लड़कियों को पता है अच्छे से, नेल पॉलिश उसके जो सॉल्वेंट होते हैं रिमूव करने के लिए, उसके अंदर एसीटोन को यूज करते हैं। तो नेल पॉलिश रिमूवर में भी एसीटोन का यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है एसीटोन के बारे में, ये दोनों पॉइंट अपने सिलेबस के अंदर के पॉइंट है। अब फोकस करो इसके ऊपर। अगला एग्जांपल मैं ले रहा हूं, हमने दोनों इथिल लिए, C2H5 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड C2H5, तो C2H5 का नाम इथिल है, दोनों इथिल लिए तो इसका नाम हो जाएगा डाइथिल कीटोन, इट इज डाइथिल कीटोन, डाइथिल कीटोन। अब अगर हमने एक इथिल लिए और एक मिथिल लिए, सपोज एक इथिल है ना, तीसरा एग्जांपल, एक इथिल बॉन्ड C और एक मिथिल लिए, तो इसमें ऐसा नहीं है कि मिथिल छोटा है तो पहले उसको पढ़ो, यहाँ होता है जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसका नाम पहले पढ़ा जाएगा। तो देखो ये इथिल है और ये मिथिल है, तो अल्फाबेटिकली क्या है बच्चों, ई पहले आता है, ई पहले आता करके इसका नाम क्या पढ़ेंगे अपन, इथिल, इट इज इथिल, ये हो गया इथिल, ये हो गया मिथिल, एंड इस ग्रुप को क्या कहते हैं, कीटोन ग्रुप कहते हैं, इथिल मिथिल कीटोन। इसके 3 एग्जाम्पल ही आपके लिए सफिशियंट है, इथिल मिथिल कीटोन, खत्म। तो आपको इस तरीके से नाम पढ़ना है, ठीक है। तो क्या ये कीटोन ग्रुप समझ में आया। तो कीटोन ग्रुप का क्या है कि बायवैलेंट CO है ना, ये जो है ना CO, बायवैलेंट CO को कीटोन ग्रुप कहते हैं। वैसे इसको कार्बोनिल ग्रुप भी कहते हैं, कल मैंने बताया था। कीटोन और अल्डिहाइड दोनों में एक बात कॉमन है, जो हमने कल जो ग्रुप देखे थे ना, ये वाला ग्रुप CHO, और इसका हमने स्ट्रक्चर बनाया तो बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड H, ऊपर बॉन्ड H, आगे डबल बॉन्ड हो। अगर अल्डिहाइड की बात करें तो उसमें भी CO ग्रुप होता है, बट वो जो बायवैलेंट होते हैं उसमें एक जगह पे अल्कील लगाना होता है और एक जगह पे हाइड्रोजन। और कीटोन की बात करें तो कीटोन में दोनों जगह पर आपको अल्कील ग्रुप लगाना है, यहाँ पर भी अल्कील लगाना है, इधर भी अल्कील ग्रुप लगाना है। तो अल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस ये है कि अल्डिहाइड में एक अल्कील होता है और एक हाइड्रोजन होता है, और कीटोन में दोनों अल्कील ग्रुप होते हैं। और इसका एक अगला सिमिलैरिटी, कॉमन पॉइंट, ये हमने देखा डिफरेंस। आई रिपीट वंस अगेन, अल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस ये है कि अल्डिहाइड में एक अल्किल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, कीटोन में दोनों तरफ से अल्किल ग्रुप लगाया जाता है। और सिमिलरिटी ये है कि दोनों में CO ग्रुप प्रेजेंट है, इधर भी CO इधर भी CO है। ये जो CO ग्रुप है ना, दिस CO ग्रुप, इसको बच्चों कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं,
दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज कार्बोनिल ग्रुप। इसको ऑक्सो ग्रुप भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सो। ये ध्यान में रखना, कार्बोनिल ग्रुप या ऑक्सो ग्रुप जो एल्डिहाइड के अंदर भी प्रेजेंट है और कीटोन के अंदर भी प्रेजेंट है। तो हमने ये एग्जांपल देखे। तो फिर मैं कीटोन फिर से समझा के दे रहा हूं। ये हमारा ग्रुप नंबर 14 था कीटोन। इसको पढ़ेंगे कैसा? बाय वैलेंट सीओ। जरा पढ़ के दिखाओ, बाय वैलेंट सीओ। शाबाश, वेरी गुड। जो बच्चों के कैमरे ऑन ऑफ है वो प्लीज अपने कैमरे ऑन कर लो, हमें दिखना चाहिए कि बैच कर रहे हैं। थैंक यू। तो बाय वैलेंट सीओ दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज कीटोन ग्रुप। अरे समझ में आ रहा है ये? अरे हाँ ना बोलो कुछ। वेरी गुड, शाबाश। तो बाय वैलेंट सीओ दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज कीटोन ग्रुप। और कीटोन ग्रुप के ये हमने एग्जांपल देखे। अब अगर बच्चे चाहे तो दोनों प्रोपिल रख सकते हैं, तो डायप्रोपिल कीटोन, एक इथिल रखे और एक प्रोपिल यहाँ पे रखे तो इथिल प्रोपिल कीटोन। तो इस तरह से अलग अलग ये एग्जांपल बन जाएंगे। मतलब 3 एग्जांपल सफिशिएंट है। अब हम चलते हैं ग्रुप नंबर 15 की तरफ। अगला ग्रुप, ग्रुप नंबर 15, बॉन्ड ओ बॉन्ड, बॉन्ड ओ बॉन्ड। ये बॉन्ड ओ, देखो पहले बॉन्ड सीओ था, अब सिर्फ ओ है, तो बॉन्ड ओ बॉन्ड का नाम है ईथर। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ईथर। यहां फिर से देखेंगे, आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर, अल्किल अल्किल ईथर। क्या नाम रहेगा इसका? अल्किल, फिर अल्किल, फिर ईथर। और एक बार ध्यान में रखना, अगर ये अल्किल ग्रुप दोनों सेम है तो हम डाई अल्किल पढ़ सकते, और अगर डिफरेंट है तो कीटोन में हमने जैसे देखे कि अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसका नाम पहले पढ़ना है। यानी अगर दोनों मिथिल है, जैसे पहला एग्जांपल हम देखेंगे। अब देखो मैं सिर्फ एक ही काम कर रहा हूँ, CH3 बॉन्ड ओ बॉन्ड CH3, इसका नाम आपको खुद को लिखना है। दोनों मिथिल है, मैं जस्ट बोल रहा हूँ, नाम खुद को लिखना है, ये होमवर्क है आपका। तो दोनों मिथिल है तो डाई मिथिल ईथर। आप इसको मिथिल मिथिल ईथर भी पढ़ सकते हैं, डाई मिथिल ईथर भी पढ़ सकते हैं। दूसरा एग्जांपल जो है कि दोनों इथिल है, C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5, डाई इथिल ईथर। तीसरा एग्जांपल CH3 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5। अब मैं एक बहुत अच्छा पॉइंट आपको एडिशनल बताऊंगा आज। ये जो मैंने नाम बताया, इसका नाम बताया। अब देखो, ये डाइमिथिल है, ये डाइथिल है, और यहाँ पर अल्किल ग्रुप अलग अलग है। एक तरफ इथिल है, एक तरफ मिथिल है, तो अल्फाबेटिकली इथिल पहले आता करके इथिल मिथिल ईथर। पर ये जो मैंने बताया डाइथिल ईथर, डाइथिल ईथर, डाइथिल ईथर में अगर आप इथेनॉल डाल देंगे या इथिल अल्कोहल डाल देंगे, बहुत काम की चीज बता रहा, ध्यान में रखना, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है नीट का और जेई का। अगर हम डाइथिल ईथर में इथिल अल्कोहल डालेंगे तो इन दोनों को मिला के एक कंपाउंड बनता है, और उस कंपाउंड का नाम है नेटालाइट। नेटालाइट जो है वो पेट्रोल का सब्सटीट्यूट, इट इज यूज एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ पेट्रोल। ये ध्यान में रखना, यानी पेट्रोल के जगह हम इसको यूज कर सकते हैं, बट मैं इमीडिएटली इन्फॉर्म कर दूंगा, ऐसा घर पे नहीं करना है कि कैसे डाइथिल ईथर लाए और दारू की दुकान से इथिल अल्कोहल लाए और बोले दोनों को मिक्स करें, अपने पापा की गाड़ी में डाल के देखेंगे और बोले गाड़ी चलेंगी तो बोले काम चल गया, और गाड़ी नहीं चलेगी तो बोले गाड़ी खराब है बोले। तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान में रखना। लॉकडाउन चल रहा है सब तरफ, पेरेंट्स लोगों दिमाग खराब है, खतरनाक, आपकी धुले हो जाएंगे घर पे, ठीक है। ऐसे कोई रिकाम धंधे नहीं करना। जो हम क्लास में पढ़ते हैं वो चीजें हमारे सिलेबस में थ्योरेटिकल पोर्शन में है, प्रैक्टिकलिटी में इनको हम नहीं ट्रीट कर सकते। अरे समझ में आ रहा है ये? हाँ, बट अगर पेपर पे हमको पूछा गया कि नेटालाइट क्या है, तो नेटालाइट एक कंपाउंड का नाम है जो डाइथिल ईथर और इथिल अल्कोहल को मिला के बनता है। नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज नेटालाइट, विच इज यूज एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ पेट्रोल, जो हम पेट्रोल के जगह पे सब्सटीट्यूट के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो इतना है, सिर्फ थ्योरेटिकल। बाकी ईथर ग्रुप आपके सामने, चेक कर लो।
अब अगर बच्चों आपको इथर समझ में आ गया हो तो अगला एग्जाम्पल हम इसी का एक भाई देखेंगे। देखो इसका एक जुड़वा और है, हम बॉन्ड ओ बॉन्ड देके इथर है, बायवैलेंट CO देके कीटोन है। समझ में आ रहा है? सिंपल सिंपल ग्रुप, अल्किल ग्रुप को जोड़ना उसके अंदर। अब जो अगला ग्रुप बता रहा कि अगर हम ये लेंगे, ग्रुप नंबर क्या है तो क्या 15, ना ग्रुप नंबर 16 बॉन्ड एस बॉन्ड, बॉन्ड एस बॉन्ड। अगर बॉन्ड ओ तो उसको इथर कहते, और बॉन्ड एस बॉन्ड हो तो इसको थायो इथर कहते। तो ये पूरा का पूरा इथर के जैसा ही है, बस आपको थायो इथर लगाना है। सर मैंने आज ही ज्वाइन किया है क्लासेस, आपने कहा था कि आज का 14 नंबर का लेक्चर है तो पहले वाले देख लो। तो सर पहले वाले कहाँ देख सकते हैं हम लेक्चर, प्लीज बताइए। जिस बच्चे ने आज ही क्लास ज्वाइन किया हो वो पहले लेक्चर देखने के लिए अपने क्लास का ऐप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, और उस ऐप पर आपको बैच आईडी मिलेगा। भाई अपना ऐप की डिटेल डाल दो उसके अंदर पर, अभी आपको ऐप का डिटेल आ जाएगा और साथ में बैच क्या है उसका बैच कोड भी आ जाएगा। तो उसकी वजह से फिर आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी अपना अगला पॉइंट है बॉन्ड एस बॉन्ड। अब देखो आर बॉन्ड एस बॉन्ड आर, इसका नाम क्या रहेगा? अल्किल अल्किल थायो इथर, अल्किल अल्किल थायो इथर। ठीक है, अल्किल अल्किल थायो इथर, इसका नाम रहेगा अल्किल अल्किल थायो इथर। अब इसके एग्जाम्पल मैं फिर से बता रहा हूँ, पहला दूसरा तीसरा, हम दोनों मिथिल लेंगे बच्चों, CH3 बॉन्ड एस बॉन्ड CH3, दोनों इथिल लेंगे, C2H5 बॉन्ड एस बॉन्ड C2H5, एक इथिल लेंगे और एक मिथिल लेंगे लाइक दिस। तो दिस इज डायमिथिल ईथर, दिस इज डाइथिल ईथर, सॉरी डायमिथिल थायो ईथर, दिस इज डाइथिल थायो ईथर, और दिस इज इथिल मिथिल थायो ईथर। सर इसको अल्किल अल्किल लिख सकते ना आप, इसके जगह पे डायल्किल लिख सकते, बट डायल्किल कब लिखना पड़ेगा? जब ये दोनों सेम हो। यहां पर हमने सिर्फ मेंशन करे आर बॉन्ड आर, तो वेयर द टू अल्किल ग्रुप आर आइदर सेम और डिफरेंट। इफ दे आर सेम देन वी कैन रीड एज डायल्किल, इफ दे आर डिफरेंट देन हमको उनको अल्फाबेटिकल तरीके से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर हमने आर और आर लिखे, तो यहाँ ऐसा नहीं कि दोनों सेम है, हमने रिप्रेजेंट करे आर और आर से, वो सेम भी रह सकते और डिफरेंट भी रह सकते। समझ में आ रहा है? तो अल्किल ग्रुप्स आर आइदर सेम और डिफरेंट। तो बच्चों ये इसके 3 नाम हो गए। अब आपको असाइनमेंट क्या है कि आपको इनका नाम लिखना है। दिस इज डायमिथिल थायो ईथर, डाइथिल थायो ईथर, इथिल मिथिल थायो ईथर। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो भाई ये हो गया अपना थायो ईथर वाला पॉइंट। ओके, अब इसके बाद आगे चलते हैं। सिंपल है, बस अल्किल ग्रुप लग रहा है। देखो ये जो अल्किल ग्रुप है ये आपको बॉन्ड एस के आगे पीछे से लगाना है, उससे नाम बन जाएंगे। आज हमने 3 ग्रुप देखे। पहला ग्रुप देखा, मैं बताया मैंने आपको, ये जो बायवैलेंट CO, ये देख लो कीटोन, और कैसा पढ़ते ध्यान में रखना, बायवैलेंट CO। खुशी शर्मा का क्या क्वेश्चन में, सर ईथर और थायोथर ग्रुप के कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी भी सेम ही होती है या डिफरेंट? 100% डिफरेंट होती है। ईथर और थायोथर दोनों डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। आज हम बैच छूटने के बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन लेंगे, जो पिछले 2 लेक्चर में नहीं लिए थे। ठीक है, कल आपका बैच लेट स्टार्ट हुआ था, है ना, मीटिंग चल रही थी क्लास पर। आज भी मीटिंग थी, क्योंकि आने वाले दिनों में शायद लॉकडाउन और 8 दिन का स्टिक लगने वाला है। देखो जिन बच्चों का एडमिशन प्रोसेस करने के लिए क्लास पे आना नहीं होता, वो क्लास के स्टूडेंट केयर नंबर पे, मेरे नंबर पे इन्फॉर्म करके आप क्लास पर ऑनलाइन एडमिशन कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन एडमिशन करने के लिए और 5 दिन बढ़ा के दिए, यानी आपका आज का तारीख कितना है भाई? 8 में है ना आज का, तो 8, 9, 10, आपको 10 मई तक के टाइम बढ़ा के दिए। कल से लग गया लॉकडाउन, और कल रात से लगेगा, यानी अगला जो पूरा वीक है, यानी कि मंडे टू आई थिंक सैटरडे पूरा है ना। हाँ, मतलब 9 के शाम से लेके 15 के सवेरे 7 बजे तक के लॉकडाउन है ना। तो ये लॉकडाउन अब आपके लिए नया तो नहीं है, आप पहली बार लॉकडाउन वर्ड सुन रहे क्या आप? आपको सबसे ज्यादा वर्ड अगर कुछ सुने होंगे आपने, लॉकडाउन हो। ठीक है, अभी आपके लिए नया नहीं है, घर पे रहिए, खुश रहिए। बट अपनी जो ऑफलाइन बैच स्टार्ट होंगी, आई होप सो कि मैं मतलब दुआ करूंगा कि ये 8 दिन का जो लॉकडाउन लग रहा है या लास्ट टाइम लगे, इसके बाद ऐसी नौबत ना आए। देश वैसे बहुत अलग अलग, अपने समाज के लोग बहुत अलग अलग परेशानियों से जूझ रहे हैं, खासतौर पर मध्यम वर्गीय लोग, गरीब लोग,
आपके हमारे तो इतने प्रॉब्लम नहीं है, पर कुछ गरीबों के खाने के तक के प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर आपसे जिन लोगों को हेल्प हो सकती है, अपने आसपास के गरीब लोगों को, आपके पेरेंट्स को बोल के थोड़ा खाने में लोगों को मदद करिए। ठीक है, वैसे भी यही आपके आगे जाके जन्नत या स्वर्ग का टिकट रहेगा। ठीक है, तो भाई देखो क्या है कि आपसे जितना हो सकता उतना करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। कुछ बच्चे, कुछ लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करे, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको। तभी अपना अगला पॉइंट क्या है कि हमने कीटोन ग्रुप देखे, कीटोन ग्रुप के एग्जाम्पल देखे, फिर कीटोन के बाद में ईथर देखे, फिर ईथर के बाद में थायो ईथर देखे। अब मैं आता हूं चौथे नंबर के ग्रुप पे, वो नया है आपके लिए, एसिड अनहाइड्राइड। एसिड अनहाइड्राइड देखो कैसा है, देखो ध्यान से देख लो। अब ये एक बात ध्यान में रखना कि आर बॉन्ड COOH और आर बॉन्ड COOH। एक बात बताओ रे खरमुरो, ये क्या है? पहले वाला कंपाउंड क्या है? हाँ? अभी तक के आंसर नहीं आया, पूछे बाद आंसर नहीं देते, और जब नहीं पूछा तब ज्यादा टाइप करते बैठे। कार्बोक्सिलिक एसिड, शाबाश, वेरी गुड। अथरो ने दे दिया आंसर, भाई राहिला ने भी दे दिए। ठीक है, वेरी गुड मोहम्मद। अरे मोहम्मद, नवेरा अल्डिहाइड, नवेरा गम के लगता है अल्डिहाइड के अंदर। ठीक, अरे ये एसिड है, एसिड, ये एसिड है, ये एसिड है। तो ये दोनों एसिड के मॉलिक्यूल है। ठीक है, अल्किल एसिड नहीं, संदेह इंगड़े, उसको बड़ा अल्किल एसिड नहीं कहते, सिंपली इट इज कॉल्ड एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और सिंपली कॉल्ड एज एसिड। एसिड के यहाँ पे एक मैं कठिन प्रश्न पूछ रहा हूँ फिर एक बार, ये एसिड का एक मॉलिक्यूल है कि एसिड के दो मॉलिक्यूल है? दो, शाबाश। अंजलि शेलोने ने आंसर दे दी। अंजलि शेलो ने कठिन प्रश्न का उत्तर सबसे पहले देती है। ठीक है, तो भाई एसिड के ये जो है, ये दो मॉलिक्यूल है, वेरी गुड, शाबाश। अब ये एसिड के दो मॉलिक्यूल में से हम वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे, तो ऐसा करने के बाद जो नया कंपाउंड बनेगा ना, उस नए कंपाउंड को एसिड का अनहाइड्राइड कहेंगे। ध्यान में रखना, देखो मैं यहाँ से H निकाल रहा हूं और इधर से OH निकाल रहा हूं। देखो अपने ककड़ी बनाए हुए, ककड़ी, तो इस ककड़ी के फॉर्म में अपन ने वैसे बाहर क्या निकाले, वाटर मॉलिक्यूल निकाले। तो बचा क्या फिर? तो बचा ये, देखो मैं ध्यान से देखना क्या बचा, RCO, RCO, और ये एक O बच गया, ये आतंकवादी यहाँ बच गए। तो वही क्या बचा फिर, ये RCO, RCO, दोनों को मिला के बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड नहीं है, दोनों तरफ से सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एसिड अनहाइड्राइड। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट क्लियर करता हूं। अन का मतलब होता है रिमूव, हाइड्रा का मतलब होता है वाटर। आपको वाटर रिमूव करने के बाद नया बनने वाला कंपाउंड को कहते हैं अनहाइड्राइड ऑफ दैट कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने एक्स के दो मॉलिक्यूल लिया, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करा, जैसे हमने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करे, और थोड़ी देर के लिए यहाँ वाई बन गया, वाई बन गया, तो वाई को एक्स का अनहाइड्राइड कहेंगे, दैट वाई इज कॉल्ड अनहाइड्राइड ऑफ एक्स। If any compound is formed after elimination of water molecule from previous compound, then the new compound so form is called as anhydride of previous compound. तो ये जो कंपाउंड बना हमने एसिड से बना है, ये दोनों को हम क्या कहते हैं, एसिड। दिस आर द एसिड। तो ये उसका क्या हो गया, एसिड अनहाइड्राइड एंड प्लस H2। सर फिर एसिड अनहाइड्राइड का नाम कैसा पड़ेगा? बहुत सिंपल है, आप कौन से एसिड ले रहे हैं इस पर से आपको बताना है। मैं आपको इसके 3 एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो हमने क्या करे, पहला एसिड लिए फॉर्मिक एसिड। अब आपको इसके लिए एसिड के एग्जाम्पल अच्छे से पता होना। अब एक बच्चे ने पूछा भाई क्वेश्चन, क्या ना भाई, ये मुमताज शेख बोले सर इसको ऐसा नहीं लिख सकते, इसको RCO, ये एक RCO/2 तो लिख सकते, पर आपको ऐसा अच्छी नहीं लग रहा है? मोकला मोकला ना, अच्छा खिलता खिलता कूदता है ना? अरे समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो भाई ऐसा भी लिख सकते हो और आप ऐसा भी लिख सकते हो, समझ में आ रहा है ये? तो ऐसा लिख सकते, एक जगह जोड़ के लिख सकते हो। वैसे अच्छा क्वेश्चन था आपका। अब मैं अगला पॉइंट बता रहा हूँ कि ये फॉर्मिक एसिड है, और ये देखो ये एसिटिक एसिड है, CH3 बॉन्ड COH। अब मैं इनके नाम नहीं लिख रहा क्योंकि जस्ट रिसेंटली हमने देखे थे। देखो ये वाला ग्रुप आपका हो गया बेटा,
और याद करो, मैंने बताया था आपको इसके एग्जाम्पल, मैंने कल भी आपको बताया था कि आपको एक ही काम करना है कि एसिड के 5 एग्जाम्पल जबरदस्त तरीके से याद करना है। आई होप सो आपने याद करे होंगे। चलो बोल के दिखाओ, फिर जोर जोर चिल्लाओ जरा, चलो चिल्लाओ जोर जोर से, अरे बोलो, हाँ शाबाश। फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड और बेंजोइक एसिड, ये 5 एग्जाम्पल देखे थे हमने। अरे देखे ना अपन ने ये, तो नाम पता है आपको? फॉर्मिक, एसिडिक, प्रोपियोनिक, ब्यूटेरिक और बेंजोइक, ये नाम आज तो इनका बहुत काम है, बहुत काम है आज इनका। तो ये अपन, अरे ये फॉर्मिक एसिड है, ये एसिडिक एसिड है। अब देखो इसमें से क्या होगा, ये OH, ये H, और ये इधर से क्या निकल जाएगा OH, तो CH3CO HCO, ये दोनों को मिला के बॉन्ड हो, तो इसका नाम रहेगा देखो HCO, यहाँ रहेगा CH3CO, दोनों को मिला के बॉन्ड हो प्लस H2O। तो अब आपको बताना है इसका नाम क्या रहेगा, क्या रहेगा इसका नाम? इसका नाम रहेगा, ये फॉर्मिक था, ये एसिटिक था, और ये अनहाइड्रेट बन गया, अनहाइड्रेट। मतलब ये फॉर्मिक, ये एसिटिक, और ये इनका अनहाइड्रेट बन रहा है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कर रहा हूं? तो ये फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, और दोनों को लिए तो फॉर्मिक एसिटिक अनहाइड्रेट। सर अगर हमने ऐसा करे कि दोनों फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल लिए तो फिर उसको लेंगे फॉर्मिक, फॉर्मिक अनहाइड्रेट, तो फॉर्मिक, फॉर्मिक अनहाइड्रेट बहुत ही गाउठी लगता, करके उसको सिंपली फॉर्मिक अनहाइड्रेट कहेंगे। हाँ, अगर आपने दोनों एसिडिक लिए तो इट इज एसिडिक अनहाइड्रेट। मतलब 2 बार एसिडिक एसिडिक नहीं बोलना है, और डाई एसिडिक ऐसा भी नहीं लिखना है इसमें, ऐसा भी नहीं लिखना है। जैसे एग्जांपल देता हूं, चलो देखो, ये पहला देखिए, ये दूसरे एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल CH3 बॉन्ड COH, देन CH3 बॉन्ड COH, ये H और क्या निकल गए OH, तो CH3CO CH3CO, ये दोनों को मिला के बॉन्ड हो, ठीक है। तो इसका नाम क्या रहेगा भाई? CH3CO CH3CO, दोनों को मिला के बॉन्ड हो, तो इसका नाम लिखना है एसिटिक प्लस H2, एसिटिक अनहाइड्रेट। इसको डाई एसिडिक नहीं लिखते, दैट इज नॉट, मतलब वो अच्छा नहीं लगता लिखने के लिए। इसको नॉर्मल, इसका तरीका लिखने का ऐसे एसिड एसिडिक अनहाइड्रेट, और इसका भी IUPAC नेम बताऊंगा मैं आपको भी आगे, अभी हम कॉमन नेम ही देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इट इज एसिडिक अनहाइड्रेट। अब एक बात बताओ, अब आपने यहाँ पे इधर लिए एक एसिडिक एसिड लिए, और आपने लिए प्रोपियोनिक एसिड, तो उसका नाम करेंगे फिर एसिटिक प्रोपियोनिक अनहाइड्रेट। तो जो अनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने के बाद बनने वाला नया कंपाउंड, उसको हम कहते हैं अनहाइड्राइड। समझ में आ रहा है? अरे समझा क्या? चलो वेरी गुड। अब हम आगे के कंपाउंड, इसके एग्जांपल, मैं देखो एग्जांपल ज्यादा नहीं बता रहा हूं, पर आप करना चाहो तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने एसिड के एग्जांपल अनहाइड्रेट देखे। अब आते हैं अपने अगले एग्जांपल पर। देखो हमने अब तक के जो ग्रुप देखे ना, मैंने आपको ये ग्रुप नंबर बताया, कौन सा ग्रुप था ये? इसके पहले 16, तो ये आपका 17 नंबर का ग्रुप था, जिसको अनहाइड्रेट कहते। RCO दोनों को मिला के बॉन्ड, ऐसा ही पढ़ना इसको, खरमुर में पूछो ना एक को बता रहे अनहाइड्रेट ग्रुप कैसा है, तो RCO, अरे करो ना ऐसा, RCO दोनों को मिला के बॉन्ड हो। शाबाश, वेरी गुड। RCO
दोनों को मिला के बॉन्ड ओ, दैट इज एसिड अनाइड। शाबाश, वेरी गुड। अब बाद में घर पे करना है सब, बाद में कुछ देर बाद करते वक्त अकेले में, ठीक है। तो इट इज एसिड अनाइड्रेट। अब हम अगले ग्रुप पर आते हैं। अब मैं अगले जो ग्रुप बता रहा, अगले 10 ग्रुप हम 5 मिनट के अंदर देखेंगे। 5 मिनट के अंदर 10 ग्रुप, और स्टर वाला जो ग्रुप है वो इसी के अंदर आ जाएगा। तो अगले 10 ग्रुप ध्यान से देखना। वो 10 ग्रुप देखने के लिए आपको ये मैं फिर से बता रहा हूं, H बॉन्ड COOH, CH3 बॉन्ड COOH, C2H5 बॉन्ड COOH, C3H7 बॉन्ड COOH, C6H5 बॉन्ड COOH। ये हमने कल लिखे थे। आज मैं आपको अपने क्लास का पिछले साल के रिजल्ट को ऐड करके और सेकंड बैच की अनाउंसमेंट, जो 18 मई से ये जो पहली बैच थी इसका सिलेबस शुरू होगा, और 18 मई से शायद से हमें बेसिक की बैच अलग से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी सेकंड बैच। तो अपना पहला पड़ाव था वो बेसिक था, और आप सभी को पता है कि बगैर ये पढ़े आप केमिस्ट्री पढ़ने जाते हैं डायरेक्ट तो बहुत मुश्किल होता है। कुछ वार्म अप करना जरूरी है। अरे जरूरी है कि नहीं जरूरी है? हाँ, तो ये अगर ये चीजें समझना जरूरी है कि 10th आपने कितना जबरदस्त तरीके से पढ़े ये आपको अच्छे से पता है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको पढ़ाया भी गया, एकदम जिनाइन बेसिक पढ़े अपने 10th के अंदर, जबरदस्त तरीके से पढ़े कर अपने बगैर स्कूल में एक भी दिन जाए। आपका जो बैच का नाम है वो इतिहास में लिखा जाएगा स्वर्ण अक्षरों में, गोल्डन वर्ड्स, ठीक है। कि भाई ये जो बैच है ये 10th के, ये तो इतनी खतरनाक बैच है, 10th की बोर्ड की एग्जाम को कैंसिल कर दी, ठीक है। मतलब बोर्ड डर गया आपके एग्जाम लेने की वजह से, बोले कहा बच्चे 100 में से 100 मार्क्स ले लेंगे, जो कौन पेपर चेक करेगा इतने। इस वजह से क्या हो गया कि हम आपको डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करते। तो मेरी एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है कि आपको आज शाम तक के हम एक वीडियो शेयर करेंगे, उसमें अपने क्लास का प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स है, अभी तक के रिजल्ट्स हमने आपको जनरली क्या होता था कि बच्चे क्लास पर आते थे तो हम रिजल्ट के ब्राउचर बच्चों के पास देते थे। लॉकडाउन की वजह से ऐसा ब्राउचर नहीं बना, और इस साल का रिजल्ट आना बाकी है। इस साल अपने क्लास पर 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो 650 प्लस जा सकते हैं, और उसमें एक लड़का ऐसा है जो आउट ऑफ 720 700 भी क्रॉस कर सकता है। समझ में आ रहा है? पर ये रिजल्ट को थोड़ा सा टाइम है, 1 अगस्त को एग्जाम होगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो अब क्या हो रहा है, एग्जाम ही पोस्टपोन होते रह रही, पर आपके एडमिशन तो स्टार्ट हो गए। तो हमने प्रीवियस ईयर्स के रिजल्ट को लेके एक वीडियो बनाया 50-60 सेकंड का। तो मैं चाहता हूं कि हर बच्चे ने वो अपने स्टेटस पे रखना चाहिए, चाहे व्हाट्सएप बोलो या इंस्टा बोलो या फेसबुक बोलो या तीनों बोलो, तो ज्यादा बेटर रहेगा। दैट इज अ गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम योर साइड। सेकेंडली, उसको जितना अपने लेवल पे हो सकता है आप अपने फ्रेंड सर्कल में, स्कूल में, ग्रुप में, क्योंकि उसमें आपको दिखेगा कि अपने क्लास के बच्चों ने लास्ट ईयर कितना कितना स्कोर किए थे, ठीक है। तो और कुछ बच्चों ने रिव्यूज भी लिखे थे, गूगल की आपको लिंक मिली थी कि लिंक आपको गूगल की तरफ से, क्लास की तरफ से लिंक मिली थी ना आपको? अरे वैष्णवी शेरे, अरे मिली ना बेवकूफ, मिली ना खरमुरी, आपको मिली नहीं क्या लिंक वैष्णवी शेरे की? सबको मिली ना लिंक मिली? तो वो लिंक के ऊपर नहीं मिले, अब आ जाओ और आपको डाल देंगे। वो साधना मैम को बोला कि एक बार और पोस्ट कर लो, बोलना गूगल की लिंक जो है। तो चलो, आपको गूगल की लिंक आपके ग्रुप में भी डाल देंगे, तो वो उस पर आपको जाके क्लास पे रिव्यूज भी देना और स्टार भी देना। मैंने आपको कल बताया था, अपन गरीब लोग अपने को 5 में से 5 ही चलते, ज्यादा 6, 7, 8, 9 देने की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। चलो, अब और अच्छे रिव्यूज भी लिखना है कुछ। मैं चेक करूंगा कि आपके बैच में से कौन से बच्चे ने क्या रिव्यू लिखा। जबरदस्ती मत लिखो, जो एक्सपीरियंस आपको 15-20 दिन में अच्छे से आया हुआ कि आपको। और ये सबसे खास बात है कि ये पूरे बेसिक की कोई फीस नहीं ले रहे हम। हाँ, जो आगे 2 साल के लिए एडमिशन लेना चाहता है उनको रजिस्ट्रेशन करना है, और जो नहीं लेना चाहता वो ना करे, ठीक है। तो ये बेटे 5 एसिड है, मैं इनके नाम पहले लिख देता हूँ, फॉर्मिक, एसिटिक, प्रोपियोनिक, ब्यूटिक। तो शाम तक आपको वीडियो आ जाएगा, उस वीडियो को ताकत से प्रचार और प्रसार करना, ये आज आपको एक मेरा तरफ से स्पेशल होमवर्क है, ठीक है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड, अरे रुकना भाई, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड,
सर ये तो अपना हो गया था, मुझे पता है, मैं पूरे होशावाज में पढ़ा रहा हूँ, अपना हो गया था ये, बट इसका काम है अपनों को आज, है ना। इट इज ब्यूटेरिक एसिड एंड इट इज बेंजोइक एसिड। ध्यान से सुनो मेरी बात, काम की बात बता रहा हूं। अब आपको एक ऑपरेशन करना है। बोले सर ऑपरेशन अभी से? अरे नहीं, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं करना है जैसा ऑपरेशन आप समझ रहे। ऑपरेशन ये करना है कि आपको यहां से एक एक हाइड्रोजन कम करना है। चलो मुबारक हो, ऑपरेशन खत्म हो गया, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। अरे समझ में आया कि आपको क्या करें आपने, तो भाई ये हाइड्रोजन आपने कम करें। अब इसके बाद क्या होगा कि जो एक एसिड है, आईसी एसिड, आईसी एसिड, आईसी एसिड, आईसी एसिड, तो आईसी एसिड के बदले अब वहां पर आ जाएगा 8 8 मतलब अब जो अगले ग्रुप रहेंगे मैं उनके नाम आगे लिख दे रहा फटाफट। इससे क्या बनेगा, ये अपना ग्रुप नंबर 18, 19, 20, 21, 22, अगले 5 ग्रुप बन जा रहे। देखो क्या रहेगा, दैट इज HCOO, जो बच गया, मतलब जो बच गया वो जिंदा है, और जो मर गया बोले उसको कोरोना हो गया था। तो ये इसमें कोरोना किसको, फिर हाइड्रोजन को कोरोना हो। तो HCOO बॉन्ड, देन CH3COO बॉन्ड, देन C2H5COO बॉन्ड। ये जो मैं लिख रहा हूँ, बस मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस इन्हीं को आगे लिखते जा रहा हूँ, हाइड्रोजन निकाल के। अरे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। देन C3H7COO बॉन्ड, देन C6H5COO बॉन्ड। अब आपको क्या करना है, आईसी एसिड निकाल के 8 लगाना है। तो देखो ये क्या होगा, FORM, देन ATE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपियोनेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीरेट। और इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोएट। इतना सिंपल था। फॉर्मेट, एसिड, बोलते रहो मेरे साथ फटाफट, फॉर्मेट, एसिटेट, प्रोपियोनेट, ब्यूटीरेट, बेंजोएट। कितने भी, फॉर्मेट, एसिटेट, प्रोपियोनेट, ब्यूटीरेट, बेंजोएट। हाँ शाबाश, बोलते रहो, फॉर्मेट, एसिटेट, प्रोपियोनेट, ब्यूटीरेट, बेंजोएट। सर अब ये ग्रुप है बस हो गया। अब आपको क्या करना है, वो जो फॉर्मेट ग्रुप मैंने लिखा पहले वाला, अब मैं उसको इधर लिखता हूँ, ग्रुप नंबर 18 था, मैं लिखता हूँ HCOO बॉन्ड, तो इसको क्या कहते हैं, फॉर्मेट। अब आप देखो ना, HCOO बॉन्ड R, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको फॉर्मेट अल्किल बोलना अच्छा लगेगा कि अल्किल फॉर्मेट बोलना अच्छा लगेगा? फॉर्मेट अल्किल अच्छा लगेगा कि अल्किल फॉर्मेट अच्छा लगेगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको अपन अल्किल फॉर्मेट बोलना अच्छा लगेगा। तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज अल्किल फॉर्मेट। अब आप इसमें अल्किल के जो बच्चे थे खरमुरे, वो लगा डालो, मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, और चक्री घुमाते बैठो। अरे समझ में आ रहा है ये, तो एग्जाम्पल ढूंढते चलेंगे। तो एग्जाम्पल क्या रहेगा, देखो ना, HCOO बॉन्ड CH3, तो आप सभी को पता है कि ये जो है ये फॉर्मेट है और ये मिथिल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथिल फॉर्मेट। फिर इथिल फॉर्मेट, फिर प्रोपिल फॉर्मेट, फिर ब्यूटिल फॉर्मेट, फिर पेंटिल फॉर्मेट। अब मैं एक एग्जांपल पूछता हूँ, जरा देखना, देखिए कौन इसका आंसर बताएगा, जरा जल्दी फास्ट। कठिन प्रश्न है, अंजलि शेलो ने जल्दी आंसर दी थी कठिन प्रश्न का। हत्ती है, मैंने बोला अंजलि शेलो ने जल्दी आंसर दी, हत्ती फॉर्मेट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हत्ती फॉर्मेट। बस 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 बस, हत्ती बुरा मान जाएगा, बस शाम शाम।
बस आपको ये काम करना है, आगे सारे एग्जाम्पल बनाते बैठना। जरा समझ में आ रहा है क्या ये? तो इसको अल्किल ग्रुप लगाते बैठना है। पर एक बात ध्यान में रखना, मैं इसको थोड़ा हटा दूं बाजू में, चलो रहने देते इसको, नहीं तो अति बुरा मान जाएंगे। तो इस तरह से एग्जाम्पल करते बैठना है। अरे समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। अब जैसा हमने फॉर्मेट के लिए करे, ऐसा आपको एसीटेट के लिए करना है, ऐसा आपको प्रोपियोनेट के लिए करना है, ऐसा आपको ब्यूटीरेट के लिए करना है, ऐसा आपको बेंजोएट के लिए करना है। अब जरा देखेंगे इसका नाम कौन बताता। CH3COO बॉन्ड C2H5। जरा फास्ट फास्ट, आसान प्रश्न था। किंशुक गुरबानी, शाबाश। इथिल एसिड, किंशुक को समझ में आ रहा लगता अच्छे से अब, वेरी गुड। तो इसका नाम हो जाएगा इथिल एसिटेट। तो इसका नाम है इथिल, शाबाश, बस बस बस, वेरी गुड, जम रहा आपको। वो एसिटेट का जो स्पेलिंग है जोएबा, ACETAT है ना, यहाँ लिखा ना मैंने। देखो CH3CO को क्या कहते हैं? एसिटेट। ओके, और यहाँ पर क्या लगा अपन ने, देखो ये इतना एसिटेट है, दिस इज द एसिटेट, और ये जो ये इथिल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथिल एसिटेट। एक जबरदस्त एग्जांपल पूछ रहा हूं, देखना। फास्ट फास्ट लग जाओ काम से। कठिन प्रश्न अंजलि, चलो अथर पाटोले ने इस बार कठिन प्रश्न का आंसर दिया, खरमुरा बेंजोएट। खरमुरो नहीं रे, वो खरमुरा है, मतलब इट इज सिंगल नंबर, इट इज प्लुरल नंबर, तो इट इज खरमुरो। तो सिंगल को कहते खरमुरा। समझ में आ रहा नितिन तेरे को ये भी क्या है? इट इज खरमुरा बेंजोएट, बेंजोएट नहीं बेंजोएट। देखो ये जो है ना, ये इट इज बेंजोएट। अरे समझ में आया? चलो फिर, तो ये अब आपको एक बात बताओ, क्या ये सब ग्रुप लिखते आएंगे? पहले इसको आर लगाना है उधर से, तो अल्किल फॉर्मेट, फिर मिथिल इथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल, फिर इधर भी आर लगाना है, अल्किल एसिटेट, फिर मिथिल इथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल, फिर इसमें आर लगाना है, अल्किल प्रोपियोनेट, फिर मिथिल इथिल प्रोपिल पेंटिल। अरे समझ में आया ये? लाइक दिस। तो इस तरह से आपको करना है। आई होप सो के समझ में आ रहा होगा आपको। वेरी गुड, चलो ठीक है। अब इसके बाद और एक अगला ऑपरेशन करेंगे। अपने पहला ऑपरेशन सक्सेसफुल कर लिए थे, दूसरा ऑपरेशन है। तो अब कैसे देखो, तो इतने कठिन क्वेश्चंस आर इजी है, मुझे पता है। अपन अपने मोदी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने बोले थे ना पहले एक परीक्षा पे चर्चा करे थे, कठिन प्रश्न पहले हल करना चाहिए। इसलिए मैं याद दिला था आपको, कठिन प्रश्न पहले हल करना चाहिए करके। अब अगला एक और कठिन प्रश्न आपके सामने आ रहा है, और वो कठिन प्रश्न ये है, एक अगला ऑपरेशन आपको करना है। ध्यान में रखना क्या करना, इधर बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो। ये जो 22 के आगे ग्रुप है, ये ओ को कट करना है, अगला ऑपरेशन। फिर यहां से कम करना है, यहां से कम करना है, यहां से कम करना है, यहां से कम करना है। तो अब क्या होगा कि जो ATE है ये YL हो जाएगा। ATEYL 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 ATEYL, तो ATE की जगह पे YL आ जाएगा। अब बताओ इसका अगले नाम क्या होंगे? चलो बड़ा फटाफट, 22 के बाद क्या आएगा? 23, 24, 25, 26, 27। हाँ, इट इज HCO बॉन्ड। इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉर्मिल, बिकॉज ये FORM एंड दिस इज YL। बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा है? फॉर्मिल इधर। देन CH3CO, देखो ना ये CH3CO, ये O चला गया, O चला गया, CH3CO बॉन्ड, इसका नाम क्या रहेगा? एसिटिल। देन C2H5CO बॉन्ड, देन C3H7CO बॉन्ड, देन C4H9CO बॉन्ड। एसिटिल के बाद अगला रहेगा प्रोपियोनिल, देन ब्यूटिरिल, देन बेंजोइल,
और याद करो बेटा, मैंने आपको बताया था एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर इसका नाम क्या है, ये C6H5 होना चाहिए। याद करो, मैंने आपको बताया था कि C6H5CO को बेंजोइल कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये ऐसा था, बेंजीन रिंग, ऊपर बॉन्ड CO। हमने बताया था आपको बेंजीन, फिनिल, बेंजिल, बेंजोइल, चारों ग्रुप बताया था। और ये जो अगले आखिरी के जो 5 ग्रुप है ना, इनको कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगाना है, इनको अल्किल ग्रुप नहीं लगाना है, इनको सिर्फ पहला फंक्शनल ग्रुप लगाना है, यानी कि हैलाइड। जो लास्ट वाले 5 ग्रुप है, इनको क्या लगाना है, पहला फंक्शनल ग्रुप। जैसे देखो, मैं अभी लिख के दे रहा हूँ, यही लिख के बताता हूँ, इधर देखो, इधर देखो, ये पहला है, इसको उठाओ ऐसे, उठ रहे भाई, चलो इसको उठाओ, तो HCO बॉन्ड X, तो इसका नाम होगा फॉर्मिल हैलाइड। अरे समझ में आ रहा है? यानी आखिरी के जो 5 फंक्शनल ग्रुप थे, इनको पहला फंक्शनल ग्रुप लगाना है फॉर्मिल हैलाइड। फिर इसके एग्जांपल HCO बॉन्ड F, क्या नाम रहेगा इसका, फॉर्मिल फ्लोराइड। इसका नाम मैं लिख देता हूं, फॉर्मिल हैलाइड। इसका नाम रहेगा फॉर्मिल फ्लोराइड। HCO बॉन्ड Cl, फॉर्मिल क्लोराइड। देन HCO बॉन्ड Br, फॉर्मिल ब्रोमाइड। देन HCO बॉन्ड I, फॉर्मिल आयोडाइड। सिंपल है। तो ये अपना ग्रुप नंबर था 23। फिर ऐसे आपको 24 लिखना है, 25 लिखना है, 26 लिखना है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल पूछता हूं, आपको इसका नाम बताना है, C6H5, C6H5CO बॉन्ड Cl, क्या नाम रहेगा इसका? फास्ट फास्ट, कठिन प्रश्न है, कठिन प्रश्न है। शाबाश किनशुक गुरबानी, अच्छा आंसर दे रहा है, वेरी गुड बेटा, किनशुक। देन उसके बाद धानवी, क्लोरोबेंजिल, बहुत बहुत, और क्या बात है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड, शाबाश। तो इसका नाम रहेगा क्लोराइड बेंजोइल नहीं बोलना। अब देखो, क्लोराइड बेंजोइल सुनने में अच्छा लगता कि बेंजोइल क्लोराइड सुनने में अच्छा लगता? बेंजोइल क्लोराइड, शाबाश। तो इसका नाम रहेगा बेंजोइल क्लोराइड। तो आई होप सो कि आपको भी 27 ग्रुप तक चल, सर आपका 28वां ग्रुप बाकी है, जो 28 ग्रुप बाकी है ना, उसका नाम ईस्टर है। और ईस्टर इज नथिंग बट ये है, ये जितने भी खरमुरे है ना, कौन से, ये 18, 19, 20, 21, 22, ये सब के सब खरमुरे जो है, ये सब ईस्टर खानदान के वंशज है। और ये कैसे है, ये मैं कल समझा के दूंगा, कल से हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। तो मैंने मेरा आज प्रॉमिस पूरा किया कि आपको हम टोटल 27 फंक्शनल ग्रुप तक के लेकर आ गए। हमने शुरुआत किए थे बॉन्ड एक्स से, और एंड भी किया अपन ने बॉन्ड एक्स पर। अरे समझ में आ रहा है कि इसको कहते हैं तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। ठीक है, तो ये जो है अपना अपन ने ग्रुप देखे। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा आज का टॉपिक। फंक्शनल ग्रुप की जम के प्रैक्टिस करो। देखो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटली डिपेंड ऑन हाइड्रोकार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप। बहुत अच्छे तरीके से आपके प्रिपेयर होना चाहिए। अब हम कल से इसका एक अगला पार्ट देखेंगे, दैट इज नोमेनक्लेचर। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर लॉकडाउन लगता भी है तो आपकी ऑनलाइन क्लास चलते रहेंगे। ये क्वेश्चन जो बच्चे मुझे पूछेंगे बाद में, मैं पहले बता रहा हूँ कि लॉकडाउन के समय में भी आपकी ऑनलाइन क्लास चलते रहेंगी, है ना, बैचेस आपके चलते रहेंगे। एक ये पॉइंट क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, चलिए। और 10 तारीख तक के हमने एक्सटेंशन बढ़ा के दिया एडमिशन्स के लिए। जिन बच्चों के पहले एडमिशन्स हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन कर लिए, उनको 18 मई की पहली बैच में एडमिशन मिलेंगी। और जिनके एडमिशन बाद में होंगे, यानी कि लेट होंगे, उनको फिर हम सेकंड बैच पे लेंगे। सेकंड बैच हम 18 मई के बाद शुरू करेंगे। तो आपका जो पहला बैच 18 मई से शुरू हो रहा है, और वहां से हम आपका नीट और जेई का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। 28 वाला ग्रुप रहा नहीं, जो 28 वाला ग्रुप था उसका नाम ईस्टर है। और ईस्टर जो है वो इसी का पार्ट है, जो मैं आपको कल बताऊंगा। कल संडे है, तो मैं चाहता हूँ बहुत दिनों से कंटिन्यू बैच करें। लास्ट संडे भी आपकी 2 घंटे बैच हुई थी। तो कल मैं चाहता हूँ कि आपने और आपके टीचर्स ने आराम करना है, और मेरा आराम नहीं है। कल मेरी 4 घंटे रिपीटर्स बैच के अंदर कंटिन्यू बैच है। उसमें मैं पी ब्लॉक का कॉलम 17 यानी कि हैलोजन फैमिली,
और कॉलम 18 यानी कि इनर्ट गैस पढ़ाने वाला हूँ, वो बहुत हाई लेवल का रहता, वो आप अटेंड मत करना। 4 घंटे आप अटेंड करेंगे तो आप बोलेंगे इससे अच्छा तो कोरोना प्रूफ था। ठीक है, वो उसकी लेवल बहुत हाई है, आपको 5-10 मिनट के अंदर आपके दिमाग के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको, चलो ले लो फिर। ये स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहिए अपनी, ये वाला ले सकते इसका स्क्रीनशॉट। अबे ले लिए क्या खरमुरो? अब स्क्रीनशॉट में मेरे को भी ले लो। चलो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। अभी अपन अगला टॉपिक लेंगे शुरू कि आपका जो सीसीसी क्विज कंपटीशन है वो भी चल रहा है अपना। वो आज आपका उस पर मेरे ख्याल से आज इनका जूलॉजी का क्वेश्चन ना, आज डॉक्टर बुआ कुलकर्णी सर का जूलॉजी का क्वेश्चन है, जिससे रिलेटेड शायद से हिंट उन्होंने कल दे दिए थे। क्या दिए थे हिंट उन्होंने सर ने? टॉपिक ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी पर आपका क्वेश्चन आने वाला है। और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं क्या क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है कि नहीं? देखो क्यू फॉर क्वेश्चन, समझ में आ रहा है आपके? खरमुरे समझे क्या? मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको, बेवकूफो है। तो क्वेश्चन जो है ये आपको बुआ कुलकर्णी सर पूछेंगे शाम में, जिसका आंसर आज दो शाम में, मुझे पता है मगरिब के समय में बच्चों के अफ्तार का समय होता है, तो मैं आपको एक काम ये कर सकता हूँ, अपन क्वेश्चन कब अपलोड करें इसको? 6 से 10 के बीच में अपलोड करेंगे। तो आप बीच बीच में ऐसा देखते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, तो 6 से 10 के बीच में क्वेश्चन आएगा। लास्ट क्वेश्चन का आंसर का वीडियो डाल देना सब पर। आपको मिला क्या कल का वीडियो? जो लास्ट मंडे का अपना जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन था उसका आंसर का वीडियो मिला क्या आपको? अपने डाल दिया ग्रुप के अंदर, है ना? इंस्टा पे डाल दिया, इंस्टा पे डाले शायद से। तो अपन इनके ग्रुप में डालते हैं ब्रॉडकास्ट के अंदर, तो आपको ब्रॉडकास्ट के अंदर वीडियो मिल जाएगा देखने के लिए। वो डेली नहीं आता कि क्वेश्चन आर्या भगत डेली क्वेश्चन नहीं आता। आज क्वेश्चन आएगा, कल उसका रिजल्ट आएगा, आज क्वेश्चन कल उसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपको हफ्ते में 3 या 4 क्वेश्चन मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज। और फिर उसका वीडियो भी बनाना होता है टीचर लोगों को, तो इंस्टा पर है उसका वीडियो चेक कर लेना आपने। तो आज के लिए इतना काफी है। कोई डिस्कशन करना है क्या? कल क्वेश्चन आंसर खेलेंगे? एनी डाउट्स? क्योंकि ऑलरेडी समय हो चुका है, डॉक्टर बुआ कुलकर्णी सर आ गए, एक आधे बार गुस्से में आके भी इंजेक्शन दे देंगे, बोले सर आप मेरी बैच के टाइम में मेरी बैच डिस्टर्ब करते। तो मुझे लगता है अपन कल संडे है, कल पूरा ऑफ है, और अगर मुझे ऐसा लगा कि मेरी कल बैच जल्दी निपट गई, वैसे मेरे को 4 घंटे लेक्चर है रिपीटर बैच के अंदर, संडे छुट्टी आपको है, छुट्टी मुझे नहीं है, छुट्टी नितिन सर को भी नहीं है। आप एंजॉय करो, पिछला पूरा अच्छे से लेक्चर देखो, पीडीएफ देखो, पीडीएफ पर की नोट्स अच्छे से कॉपी करो, खुद की अच्छे लिखी नोट्स बनाओ। आपको अगर सही में अच्छे से 11-12 में 10वीं तक के आपके ऊपर जो धब्बा लगे हुआ है कि आपने अच्छा परफॉर्म नहीं करे, आपने कुछ नहीं करे, ढंग ढंग से पढ़े नहीं करे, तो 11-12 वो समय आप आपके सारे जो इल्जाम लगे हुए, जो सारे एलिगेशन आप पर, उसको अच्छे से रिकवर कर सकते हैं। और बिल्कुल अपने फैमिली को साथ साथ पूरे मोहल्ले को, गांव को, शहर को अपन जोर का झटका धीरे से दे सकते हैं। तो गेट अ स्कोर वेरी नाइस फॉर दैट पर्पज। आप अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करो उसके लिए, और उसके लिए आपको बेसिक से बहुत स्ट्रांग जाना पड़ेगा। अरे समझ में आया? तो आज के लिए इतना काफी है। रिमेनिंग टॉपिक विल कंटिन्यू बाय टुमारो। टिल देन अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।